Hello students, welcome back to the class. So as we were doing unit number 2 electronic spreadsheet and to continue with the session number 1, लास्ट सेशन में हमने यूज कंसोलिडेशन ऑफ डाटा कंसोलिडेटिंग डाटा किया था और उसके बाद हमने क्रिएट किया था सब टोटल्स को. इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू यूज व्हाट इफ सिनेरियोज एंड हाउ टू यूज व्हाट इफ टूल्स. दो चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखनी है कि व्हाट इफ सिनेरियो होता क्या है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ व्हाट इफ टूल्स क्या होते हैं और उसको हमें कैसे यूज करना है. सो लेट्स प्रोसीड विद द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल वर्जन. हमारे पास जो हमारा कंटेंट गिवन है थियोरेटिकल कंटेंट, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि व्हाट इफ सिनेरियोज क्या होते हैं. व्हाट इफ सिनेरियोज क्या हैं? द सिनेरियोज आर द टूल्स टू टेस्ट व्हाट इफ रिक्वायरमेंट्स. अब अगर मेरे पास सपोज मेरे पास एग्जांपल लिया है हमने सिंपल इंटरेस्ट का. अगर मेरे पास मैंने एक शीट प्रिपेयर की है, जैसे द व्हाट इफ सिनेरियो शीट. यहाँ पे मेरे पास इस शीट के अंदर मेरे पास अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, तीन वेरिएबल मैंने लिए. अमाउंट को मैंने दिया 10,000 वैल्यू, रेट को मैंने दिया 4 एंड टाइम आई गिव वैल्यू ऑफ 2. तो इसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है. सपोज मेरा इंटरेस्ट आता है B7 सेल में, तो आई विल सिलेक्ट अ B7 सेल. आई गो टू द इनपुट लाइन. इनपुट लाइन में जाने के बाद मैं फॉर्मूला पुट करूंगी इक्वल्स टू B3 इंटू B4 इंटू B5 डिवाइड बाई 100. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो मैंने 10,000 अमाउंट के ऊपर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एंड दैट सिंपल इंटरेस्ट कम्स टू बी 800 रुपीज. अब 10,000 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आया 800. सपोज मुझे अब 20,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है, फिर मुझे 30 पे करना है, फिर मुझे 40 पे करना है. तो अगर आपको मल्टीपल चीज़ों की कैलकुलेशंस करनी है और बाद में उनको रीचेक करना है कि 10,000 पे क्या आया था, 20 पे क्या आया था, 30 पे क्या आया था, तो उन चीज़ों को एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम एक व्हाट इफ सिनेरियोस बनाते हैं कि इफ़ what will be the value of interest if the amount is 10,000, what will be the value of interest if the amount is 20,000, what will be the value of interest if the amount is 30,000. तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं व्हाट इफ सिनेरियोज. तो व्हाट इफ सिनेरियोज आपको क्रिएट कैसे करना है? जिन सेल्स के अंदर आपका डाटा है आप उनको सेलेक्ट करेंगे. यू विल गो टू द टूल मेन्यू. टूल मेन्यू में हमारे पास यहाँ ऑप्शन होती है सिनेरियो की. यू सिंपली क्लिक ऑन द सिनेरियो ऑप्शन. यहाँ पे जाके हम सिनेरियो डिफाइन करते हैं. सपोज मैंने सिनेरियो बनाया SCE1. सिनेरियो 1 नेम ऑफ द सिनेरियो. उसके बाद आता है कमेंट. कमेंट में अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड बाय में नेम आएगा आपके यूजर का, जो यूजर आपका ओपन ऑफिस यूज कर रहा है. ऑन विच डेट एंड व्हाट टाइम आप उस सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं वो आएगा. उसके बाद सेटिंग्स होती हैं. डिस्प्ले बॉर्डर्स. अब डिस्प्ले बॉर्डर्स पे आप उसके बॉर्डर्स के कलर्स डिफाइन कर सकते हैं. कलर्स में देखिए आपके पास ये ऑप्शन है, आपको बॉर्डर डिस्प्ले करना है या नहीं करना है. इफ अगर करना है तो व्हाट कलर ऑप्शन यू वांट टू हैव फ्रॉम दिस साइड, तो ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉपी बैक, कॉपी एंटायर शीट, प्रिवेंट चेंजेस. ये तीनों ऑप्शन जो प्रिवेंट चेंजेस हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी शीट की प्रोटेक्शन या सेल की प्रोटेक्शन क्या चल रही है. सिमिलरली कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस ये दोनों इंटर रिलेटेड कंटेंट है जो कि आपकी प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कॉपी करना चाहते हैं या चेंजेस को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. कैरी ऑन विद दिस. मैंने सिनेरियो का नाम दिया SCE1 और मैंने सिनेरियो बनाया अमाउंट 10,000 पे जिसका इंटरेस्ट आया था 800. आई क्लिक ऑन ओके. उसके बाद मैंने अपनी ये देखिए यहाँ पे देयर इज अ एरो और एरो के साथ ये ग्रे कलर जो बाय डिफॉल्ट सिनेरियो का कलर ग्रे होता है वो डिफाइन हो गया. अब SC1 के अंदर वैल्यू आ गई आपके पास 10,000 अमाउंट के कोरेस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट 20,000 का. अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट को चेंज किया 20,000 कोरेस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्मूला लगा था इनपुट लाइन में वो चेंज हो जाएगा. चेंज होने के बाद मैंने फिर से क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू सिनेरियो. मैंने यहाँ पे सिनेरियो दूसरा दिया SCE2. फिर मैंने अपने डाटा को कर दिया 30,000. 30,000 के लिए मैंने फिर से एक सिनेरियो जनरेट किया. ऑन टूल्स, अगेन ऑन सिनेरियोज. सिनेरियोज के बाद SCE3 क्रिएटेड. फिर मैंने अमाउंट को कर दिया 40,000. 40,000 के बाद मैंने उसको सेलेक्ट किया. आई गो टू टूल्स. टूल्स में मैंने क्या किया, सिनेरियो क्रिएट किया. सिनेरियो क्रिएट करके आई गिव द नेम SCE4. फिर मैंने अमाउंट को कर दिया 50,000. 50,000 के कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आ गया 4,000 डाटा. इसको मैंने सेलेक्ट किया. आई गो टू
टूल्स सिनेरियो, सिनेरियो में मैंने नाम दिया SCE5। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो के साथ ड्रॉप डाउन आया है उसके अंदर सारे के सारे सिनेरियो जो आपने इस सेशन में क्रिएट किए हैं, इस शीट पे क्रिएट किए हैं, दोज ऑल द सिनेरियोज विल बी लिस्टेड विद द कंटेंट। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं SCE2, देखिए SCE2 में 30,000 के साथ उसका डाटा विजिबल है, SCE3 में 40,000 का विजिबल है, SCE4 में 50,000 का विजिबल है, SCE1 में 20,000 का विजिबल है। सिर्फ एक जो इस चीज इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जब आप नया सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो वो प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर देता है। मैंने जो SC1 बनाया था वो 10,000 बनाया था, SC2 बनाया था 20 पे, तो जैसे आपने SC2 बनाया उसने 10 वाले को ओवरराइड करके डाटा को SC1 में स्टोर किया, फिर SC3 वाले ने SC2 में डाला, SC4 वाले ने 3 में ओवरराइड किया, SC5 वाले ने ओवरराइड किया 4 में। तो आपके पास 4 SCE5 में भी 50,000 का डाटा है और SCE4 के अंदर भी आपके पास जो डाटा आएगा वो SCE अमाउंट 50,000 का डाटा आपके पास आएगा। तो दीज आर द सिनेरियोज। व्हाट इफ सिनेरियो मीन्स आप अमाउंट के साथ अपनी वैल्यू को चेंज होता हुआ देख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सिनेरियो क्रिएट नहीं करते हैं और वैल्यूज को ओवरराइड करते हैं तो देयर इज नो ऑप्शन टू लुक बैक द वैल्यूज की इस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट क्या था। सिनेरियोज क्रिएट करके हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और उनको हम चेक कर सकते हैं कि इस वैल्यू के साथ कौन सा रिजल्ट एसोसिएटेड है, और इसको परफॉर्म करने के लिए हम टूल्स मेन्यू में सिनेरियो ऑप्शन को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, डाटा सेलेक्ट करने के बाद दिस ऑप्शन विल बी विजिबल व्हेन यू सेलेक्ट द कंटेंट, यू विल गो टू द टूल टैब और यहाँ पे सिनेरियो ऑप्शन होगा। सिनेरियो ऑप्शन के साथ सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स और उसके फर्दर हमारे पास जो सेटिंग्स हैं वो सब के सब अवेलेबल होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इफ सिनेरियो। मूविंग बैक टू द शीट, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, व्हाट इफ सिनेरियो क्या था, एक टूल है जिससे हम टेस्ट करते हैं व्हाट इफ कंडीशंस को। कैसे आएगा, टूल मेन्यू में जाकर सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स की आप एंट्री जो भी आप सेम सेल में कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे देनी होंगी, और उस स्प्रेडशीट के साथ आप बहुत सारे सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बाय एडिंग द सिनेरियो यू कैन क्विकली चेंज द आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्मूला, व्यू द न्यू रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। इन्होंने भी एग्जांपल आपके पास लिया सिंपल इंटरेस्ट का, क्रिएट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, टूल में सिनेरियो में जाके उन्होंने सिनेरियो का नाम दिया, दिस इज द कमेंट, दिस इज द सेटिंग्स, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको भी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द असाइनमेंट्स, राइट। इसके बाद एक चीज़ और आती है आपके पास, वर्किंग विद द नेविगेटर। अगर आपको अपने सिनेरियोज को नेविगेटर से खोलना है तो आप कैसे खोलेंगे, यू नो व्हाट नेविगेटर इज। आपको नेविगेटर ओपन अप करने के लिए व्यू में जाना है और वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ नेविगेटर। जैसे आप F5 की यूज करते हैं फिर व्यू में जाकर नेविगेशन पे जाते हैं, नेविगेटर इज विजिबल ओवर हियर। तो नेविगेटर में आपके पास जो भी आप ऑप्शंस, दिस इज द ऑप्शन, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास करंट शीट में जो आपने सिनेरियो जनरेट किए थे वो सारे सिनेरियो विजिबल हो जाएंगे। और जैसे आप सिनेरियो को सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज नीचे डिस्प्ले हो जाएंगी। इफ यू वांट टू डिलीट इट जस्ट सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, you can delete the scenario, you can change the properties of scenario from navigator and navigator will be open how, एक तो हमारे पास नेविगेटर ओपन होगा व्यू टैब में जाकर, दूसरा यू कैन यूज द शॉर्टकट की F5 टू ओपन अप द सिनेरियो नेविगेटर। सिनेरियो नेविगेटर इज यूज्ड फॉर deletion of scenario or changing the properties of scenario, for maintaining, for updation, for editing you can use the scenario, और delete करने के लिए भी हम same navigator को ही use करते हैं। This was all about using what if scenario। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने next टॉपिक पे जो कि हमारे पास था व्हाट इफ टूल्स। सी, अब व्हाट इफ टूल्स क्या होता है, व्हाट इफ टूल्स है, मैं पहले प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ होती है, उसके बाद आई विल टेक यू टू द असाइनमेंट कंटेंट। अब उसके लिए मैंने एक शीट ऑलरेडी बना के रखी है। व्हाट इफ टूल हम यूज़ करते हैं जनरली अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। अब सिनेरियो में क्या था कि मैं यहाँ पे अमाउंट को चेंज कर रही थी, कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा था और उस चीज़ को मैंने स्टोर किया था डिफरेंट सिनेरियोज की फॉर्म में। अब मल्टीपल इन्हीं चीज़ों को मैं टेबुलर फॉर्म में भी स्टोर कर सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैं अमाउंट को करती हूँ 20,000 तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं अमाउंट को करती हूँ 30,000 तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, इफ अमाउंट इज 40,000 व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, इफ अमाउंट इज 15,000 व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको मैं टेबुलर फॉर्म में इधर रो वाइज और कॉलम वाइज भी मैं बना सकती हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज द फॉर्मूला सेल, इनपुट सेल एंड रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अब फॉर्मूला सेल क्या होता है, फॉर्मूला सेल इज द सेल वेयर यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने कहाँ पे लगाया, मैंने लगाया इस फॉर्मूले को B7 सेल पे, तो मेरा फॉर्मूला सेल कौन सा होगा, B7। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि फॉर्मूला सेल क्या, अदरवाइज ये कंटेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है शीट में। शीट में आप सिर्फ ये बनाएंगे अमाउंट, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो मैंने क्या किया है, 4 वैल्यूज जिनके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, मैंने उन 4 वैल्यूज को कॉलम में लिया, 20, 30, 40 एंड 50। और उसके साथ कुछ नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम है, उसको मैं सेलेक्ट करूंगी। आई हैव सेलेक्टेड द कॉलम फ्रॉम F7 to G10। मैंने F7, 8, 9, 10, G7, 8, 9 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आई हैव टू गो टू डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू में जाने के बाद आई एम हैविंग द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल ऑपरेशन। तो जैसे ही आप मल्टीपल ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि डिफॉल्ट सेटिंग में फॉर्मूला कहाँ पे है। तो फॉर्मूला वाले बॉक्स में जाने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द B7 सेल। तो वो अपने आप से B7 की वैल्यू लेगा कि फॉर्मूला आपका कहाँ पे है, B7 में क्यों बना है। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम इनपुट। अभी रो इनपुट हम नेक्स्ट करेंगे, कॉलम इनपुट पे करेंगे। तो कॉलम इनपुट में सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से सेल का एड्रेस डालना है जहां से आपकी वैल्यू आने वाली है। तो आपकी वैल्यू कहाँ से आने वाली है, F7 से आने वाली है, राइट। सॉरी, कहाँ आपकी वैल्यू जाने वाली है, तो आपकी वैल्यू कहाँ जाने वाली, कॉलम इनपुट योर वैल्यू इज गो इन अमाउंट की जगह पे। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। एज यू क्लिक ओके तो देखिए 20,000 के कोरेस्पॉन्डिंग आपका इंटरेस्ट आ गया 1600, 30,000 के कोरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट आया 2400, 40,000 के कोरेस्पॉन्डिंग आया 3200, 15,000 के कोरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट आया 1200। अगर आपको रेट को चेंज करना है तो व्हाट यू विल डू, यहाँ करके देखते हैं। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 रखा, 5 किया, 3 किया, 2 किया, और मेरी वैल्यूज क्या आएंगी उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया इन दोनों कॉलम को, H7 से H10 एंड I7 से I10 तक। फिर मैं गई डाटा मेन्यू में, और डाटा मेन्यू में मेरे पास ऑप्शन था मल्टीपल ऑपरेशंस का, मैंने सेलेक्ट किया। फॉर्मूला कहाँ से आएगा, फॉर्मूला आएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट B7 से। और मेरा कॉलम इनपुट सेल कौन सा होगा, मुझे क्या चेंज करना है, मुझे चेंज करना है B4 की वैल्यूज को। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं चेंज कर रही हूँ, अमाउंट को मैंने सेम रखा है, तो आई क्लिक ऑन द B4 सेल। जैसे आप B4 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे $B4 को फैच कर लेगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 होगा तो आपके पास अमाउंट जो है वो आ जाएगा 800। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5 करते हैं तो अमाउंट विल बी 1000, इंटरेस्ट विल बी 1000। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 तो इंटरेस्ट विल बी 600। तो ये चीज़ें हैं, आप कैसे अपने डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग अपना आउटपुट ले सकते हैं। उसको कॉलम वाइज ले रहे हैं। अब हम करते हैं रो वाइज पे सेम। अब रो के लिए मैंने रो टेबुलर फॉर्म में बनाया। सेलेक्ट द, जिस रो में आप इनपुट दे रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे जिस रो में आपको आउटपुट चाहिए उसको सेलेक्ट करके वी विल गो टू डाटा मेन्यू। आई क्लिक ऑन द मल्टीपल ऑपरेशन। फिर वही चीज़, फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है मेरा B7 से। क्लिक ऑन द B7। इनपुट रो सेल में जाके हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, हम अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। क्लिक ओवर हियर, ओके। सी द सेम वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे कॉलम में आई थी, G कॉलम में आई थी, वही मेरे पास अब 17 रो नंबर के अंदर आ रही हैं, क्योंकि मेरा टारगेट फॉर्मूला सेल सेम था और मेरा इनपुट रो सेल जो था वो सेम था। तो इसीलिए आपके पास दो अलग अलग तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, रो इनपुट से और कॉलम इनपुट से। तो दिस वाज द प्रैक्टिकल हाउ यू परफॉर्म व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ टूल। अब चलते हैं अपने असाइनमेंट कंटेंट पे। सी ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द फॉर्मूला कैसे हम करते हैं, सिनेरियोज की तरह ही हमारे पास और भी दूसरा टूल है जिसको बोलते हैं व्हाट इफ टूल। तो व्हाट इफ टूल में क्या है कि हम मल्टीपल ऑपरेशंस को कर सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं अपना एरे की फॉर्म में। एरे जो मैंने बनाया कॉलम वाइज, या एरे हमने बनाया रो वाइज, राइट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं व्हाट इफ टूल्स। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल कैरी ऑन विद द सेम सेशन नंबर 1 with the remaining 2 topics of goal seek. Okay, till then, stay happy, stay safe, goodbye.